हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। जो 1000 एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, उसका तीसरा वाला पार्ट आज डिस्कस करेंगे। उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको एक एक करके सबको नोट कीजिए, ठीक है। सबसे पहला एमसीक्यू है सेक्शन 19 ऑफ द खुदा बख्श लाइब्रेरी ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1969 डील्स विथ। खुदा बख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम 1969 की धारा 19 किससे संबंधित है? नंबर फर्स्ट है फंड्स ऑफ द बोर्ड, नंबर टू है कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, थर्ड है ग्रांट ऑफ द सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ द बोर्ड, एंड फोर्थ है लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, इसका करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट, फंड्स ऑफ द बोर्ड। फंड्स ऑफ द बोर्ड जो है इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना जो सेक्शन 19 खुदा बख्श लाइब्रेरी लाइब्रेरी जो 69 थी, जो फंड्स के लिए एस्टेब्लिश की गई थी। इस फंड को वेरियस सोर्सेस जैसे गवर्नमेंट ग्रांट, डोनेशन और फीस से इसको कंट्रीब्यूट किया, रिसीव किया जाता था। और इसका यूज फंड्स को ऑपरेशन ऑफ द फुलफिल लाइब्रेरी की फुलफिलमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके। अब हम यहाँ पर बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। बी वाला ऑप्शन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए है। बी वाला देखते हैं। इन एपीए रेफरेंसिंग स्टाइल व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस टू साइट ऑफ द जर्नल आर्टिकल्स? एपीए रेफरेंस स्टाइल में करेक्ट सीक्वेंस, जर्नल का करेक्ट सीक्वेंस, आर्टिकल करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? नंबर फर्स्ट है ऑथर, आर्टिकल, जर्नल, वॉल्यूम, पेजेस, ईयर। और तो इसका करेक्ट आंसर वो है आपका बी, ऑथर, ईयर, आर्टिकल, जर्नल, वॉल्यूम एंड पेजेस। पेजेस का करेक्ट सीक्वेंस होता है जो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एपी रेफरेंस आर्टिकल जो फॉलो करता है वो ऑथर का लास्ट नेम, इनिशियल्स, ईयर ऑफ द पब्लिकेशंस, आर्टिकल का टाइटल, जर्नल का टाइटल, वॉल्यूम का नंबर और इशू नंबर, इतनी चीज और पेज नंबर, इन सब चीज़ों को करता है। इन सब चीज़ों से सीक्वेंस बनता है। एपीए रेफरेंस स्टाइल आर्टिकल का जो फॉलो से सीक्वेंस है वो इन चीज़ों से मिलके बनता है। अगर ऑथर का नाम एक से ज़्यादा है तो उसमें @n% का यूज़ करके उनको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है अपना, करेक्ट आंसर इसका है अपना सेकंड नंबर, ऑथर, ईयर, आर्टिकल, जर्नल, वॉल्यूम एंड पेजेस। पेजेस इज द करेक्ट आंसर। बी या सेकंड नंबर करेक्ट आंसर। Who among the following are the chairman of the Committee on the University and College Library 1957 of UGC? निम्नलिखित में से कौन यूजीसी की कमेटी ऑन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी 1957 के अध्यक्ष थे? जो यूजीसी के जिस कमेटी के यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के जो लाइब्रेरी थे उनके चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन था उसका? ऐसा रंगनाथन, केपी सिंघा, पीएन कौला, बेकियर राव। तो इसका करेक्ट आंसर अपना है ए, फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। ऐसा रंगनाथन जो थे वो इसके प्रेसिडेंट थे, इसके चेयरमैन थे। ऐसा रंगनाथन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ऐसा रंगनाथन वाज द रिनाउंड लाइब्रेरी साइंटिस्ट इन इंडिया। लाइब्रेरी साइंटिस्ट थे भारत में। नॉन एज द कंट्रीब्यूट द लाइब्रेरी साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन लाइब्रेरी, जिन्होंने भारत की इंडियन लाइब्रेरी को डेवलपमेंट करने में और इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। और यूजीसी अपॉइंटेड हिम टू हेड कमेटी टू एड्रेस द फंक्शनिंग ऑफ द अकेडमिक लाइब्रेरी। अकेडमिक लाइब्रेरी की जो फंक्शनिंग थी उनको एड्रेस करने के लिए इनको हेड नियुक्त किया गया था। कमेटी फोकस ऑन द इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी। यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज की जो लाइब्रेरीज के जो स्टैंडर्ड थे, जो मानक थे, उनको इम्प्रूव करने में इसको फोकस किया गया था। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर भी होगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज इन द स्टॉक वेरिफिकेशन। स्टॉक वेरिफिकेशन में कौन सा मेथड यूज़ किए जाते हैं? नंबर 1 एसेसन रजिस्टर, बुक कार्ड्स, सैंपल, स्टॉक वेरिफिकेशन एंड सेल्फ लिस्ट। इसका करेक्ट आंसर अपना है थर्ड। मतलब चारों ऑप्शन हैं जो ए बी सी डी ई, आपका एसेसन रजिस्टर, बुक कार्ड, सैंपल, स्टॉक वेरिफिकेशन एंड सेल्फ लिस्ट, चारों ऑप्शन ही जो है वो आपके इसमें स्टॉक वेरिफिकेशन में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा भी हम देख लेते हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं। इसके अलावा जो स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए एसेसन रजिस्टर, सेपरेट सीट्स, सेल्फ लिस्ट एंड न्यूमेरिकल काउंटिंग,
इसके अलावा भी यूज़ किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर अपना है, इसका करेक्ट आंसर है अपना है सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सी मतलब थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिट्राइवल मॉडल इज अ सेट ओरिएंटेड मॉडल। निम्न में से कौन सा सूचना पुनर्प्राप्ति प्रतिरूप सेट उन्मुक्त प्रतिरूप था। इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन रिट्राइवल मॉडल जो था वो सेट ओरिएंटेड मॉडल है। वेयर सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर डिफाइंड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द इंडिविजुअल इंडेक्स टर्म, जिसमें आपके उपस्थिति और उनके अभाव के द्वारा परिभाषित किए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के सेट को डिफाइन किया जाता है। वेक्टर मॉडल, आपका प्रोबेबिलिस्टिक रेक्टाइल मॉडल, OPBM एल्गोरिथम मॉडल एंड बूलियन मॉडल। इसका करेक्ट आंसर आपका है फोर्थ बूलियन मॉडल जो था, बूलियन मॉडल जो था वो इसका करेक्ट आंसर है। बूलियन मॉडल जो सेट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन रिट्राइवल मॉडल था, जिसमें डॉक्यूमेंट्स को इंडेक्स टर्म्स के सेट्स के रूप में रिप्रेजेंट किया गया था। इसमें प्रेजेंट और एब्सेंस के कंसीडर करके ही इसको डिफाइन किया जाता था। इसकी फ्रीक्वेंसी और वेट से नहीं इसको डिफाइन करते थे, जिसमें हम बूलियन ऑपरेशन एंड और नॉट तीनों का यूज करते थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर अपना हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया अपना फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट द प्रेसाइज इज द कैटेगराइज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सिंग सिस्टम। प्रेसाइज जो था वो कैटेगराइज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सिंग सिस्टम, मतलब कौन सा इंडेक्सिंग सिस्टम में उसको कैटेगराइज किया गया था। कीवर्ड इंडेक्सिंग, साइटेशन इंडेक्सिंग, प्री कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम और पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है सी प्री कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम जो था उसके द्वारा इंडेक्स सिस्टम में इसको कैटेगराइज किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इन सिस्टम के द्वारा इसको डिफाइन किया गया था प्री कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसमें क्या करते थे, इस स्ट्रक्चर को कंबाइन करके उनकी क्वेरी को सर्चिंग मेथड के द्वारा स्ट्रक्चर किया जाता था, जिससे उनका मीनिंग इंडेक्स क्वेरी के अकॉर्डिंग उनका मीनिंग बनाया जाता था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर अपना है सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अपना ऑप्शन क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ द DDC बार ट्रांसलेटेड सिलेक्टिवली इन द हिंदी बाय PN गौर। PN गौर ने DDC के किन संस्करण का चयनात्मक रूप से हिंदी में अनुवाद किया। इसका करेक्ट आंसर है आपका फोर्थ 15 एडिशन। जो DDC का जो 15 एडिशन है उसमें सिलेक्टिवली के पोर्शन का हिंदी में PN गौर ने अनुवाद किया था। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन वाज द नेशनल सेंटर बिब्लियोग्राफी एस्टेब्लिश इन इंडिया। भारत में नेशनल सेंटर ऑफ बिब्लियोग्राफी कब स्थापित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर आपका है भी 1988 में इसको इस्टाब्लिश किया गया था। नेशनल सेंटर ऑफ बिब्लियोग्राफी NCB वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया इन 1988, जिसको न्यू दिल्ली में निस्केयर में स्थापित किया गया था और जिसको निसाद के सपोर्ट के द्वारा स्थापित किया गया था। जिसमें निस्केयर जो है बिब्लियोग्राफी में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, तो 1988 में इसको निस्केयर में स्थापित किया गया था, न्यू दिल्ली के निस्केयर में स्थापित किया गया था और निसाद के सपोर्ट के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है हु इज द नॉन एज द फादर ऑफ द साइंटोमेट्रिक्स। साइंटोमेट्रिक्स के विज्ञान मिति के जनक कौन थे। डेरेक J.D. सोलाप्राइस, टाइबर बरोन, रॉबर्ट के मॉर्टन, इंग्यूस गरफील्ड। इसका करेक्ट आंसर अपना है फर्स्ट डेरेक J. सोलाप्राइस जो थे, जो इसके जनक थे, साइंटोमेट्रिक्स के जनक थे। जिसमें जो साइंटोमेट्रिक्स में क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द साइंस की क्वांटिटेटिव मात्रात्मक स्टडी की जाती थी। कम्युनिकेशन इन द साइंस में कम्युनिकेशन की स्टडी की जाती थी। एंड द मेजरमेंट ऑफ द साइंटिफिक लिटरेचर की स्टडी इसमें की जाती थी। तो इसके करेक्ट आंसर अपना है फर्स्ट डेरेक J.D. सोलाप्राइस। ओके,
साइड में इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस किए। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस किए जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपके मन में और भी कोई क्वेरीज आ रही हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पे लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्ट नंबर 3 डिस्कस किया था। पार्ट नंबर 3 यहाँ पे डिस्कस करके हमने सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए, जो इसमें से कोई भी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी 1000 अभी कमिंग एग्जाम जो आने वाला है इसके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लेकर आप इनको स्टडी करें, क्योंकि पेपर में हो सकता है इनमें से कोई भी एमसीक्यू आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, नमिंग जो आपका कमिंग जो नेक्स्ट 4th वाला जो पार्ट है वो हम जल्दी डिस्कस करेंगे, आपके लिए लेके आएंगे। 4th वाला पार्ट हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए लेके आए, जिससे किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ।